सलमान खान की 200 करोड़ में बनने वाली फिल्म सिकंदर ने कितने पैसे कमाए? क्या सलमान खान की फिल्म सिकंदर फ्लॉप हो गई? क्या सलमान खान के बॉलीवुड में 37 बरस का बदतरीन रिकॉर्ड बन गया? सलमान खान की सिकंदर को कैसे देखा गया और इसका जिम्मेदार कौन है? आइए जानते हैं। सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर न सिर्फ रवायती बॉलीवुड के शौकीन अफराद के लिए एक बड़ी मायूसी साबित हुई, बल्कि खुद उनके पक्के मदाहों को भी शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा, जो साल साल से ईद के मौका पर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करके उनके लिए तालियां बजाते और सीटों से सिनेमा हॉल के दरो दीवार दहलाते हैं। सलमान खान हमेशा यही कहते आए हैं कि उनकी फिल्में मखसूस नाजरीन के लिए होती हैं, जो तफरीह के नाम पर हर चीज को कबूल कर लेते हैं, लेकिन सिकंदर में ये हद भी पार कर दी गई। फिल्म वो बुनियादी तफरीह भी फराहम करने में नाकाम रही जिसके लिए दबंग खान को पहचाना जाता है। धुआंधार एक्शन, जज्बात, रोमांस और कहानी जिसमें सलमान खान की बेमिसाल मौजूदगी सबसे भारी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बार क्या गलत हुआ? क्या सलमान खान और उनके करीबी लोग खुद एहतसाबी पर यकीन नहीं रखते? क्या वो अपने पिछले तजुर्बात से कुछ नहीं सीख रहे? क्या उन्हें ये तस्लीम करने में मुश्किल हो रही है कि वक्त बदल चुका है, इंडस्ट्री आगे बढ़ चुकी है और नाजरीन की तवक्कुआत में इजाफा हो चुका है? सिकंदर वो फिल्म है जिसने न सिर्फ नाजरीन को मायूस किया बल्कि खुद सलमान खान को भी नुकसान पहुंचा। फिल्म की टीम ने शायद ये समझ लिया था कि सलमान खान का नाम ही काफी होगा, लेकिन सच तो ये है कि खुद सलमान खान ने भी इस बार फिल्म को संजीदगी से न लिया। दूसरी अहम बात यह है कि सलमान खान का शुमार उन नायाब अदाकारों में होता है जिन्हें शायद कभी अदाकारी की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सिर्फ अपनी मौजूदगी से पर्दे पर छा जाते हैं। वो बॉलीवुड के सबसे मुनफरिद और बड़े स्टार्स में से एक हैं। लेकिन हालिया बरसों में उनकी फिल्में इस शहर को तोड़ती जा रही हैं। सिकंदर शायद वो फिल्म है जिसने उनकी परस्तारों के जहनों में मौजूद उनके नाकाबिल शिकस्त इमेज को मजीद नुकसान पहुंचाया। सवाल ये है कि इस जवाल का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ सलमान खान या उनके इर्द गिर्द मौजूद वो लोग भी जो उनसे इख्तलाफ करने या उन्हें हकीकत का आईना दिखाने की हिम्मत नहीं रखते? फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका स्क्रिप्ट है, जिसे AR मरगुदास जैसे हिदायतकार ने लिखा, जो गजनी जैसे फिल्म बना चुके हैं, लेकिन यहाँ वो सलमान खान के साथ कुछ खास करने में नाकाम रहे। कहानी में ना तो कोई गहराई है और ना ही किसी और किरदार को मुनासिब मौका दिया गया। प्रोड्यूसर्स ने बस फिल्म को महंगा बनाने पर जोर दिया, लेकिन ये भूल गए कि अब नाजरीन सिर्फ चमक धमक से मुतासिर नहीं होते। ये मसला सिर्फ सलमान खान का नहीं बल्कि पूरी टीम की इज्तिमाई नाकामी है। सबने बस ये सोचा कि सलमान खान खुद ही फिल्म को कामयाब बना लेंगे, लेकिन जब खुद सलमान खान ने फिल्म को संजीदा नहीं लिया तो बाकी टीम कैसे लेती? ये वही सलमान खान है जिन्होंने सुल्तान, बजरंगी भाईजान, वांटेड, दबंग, रेडी जैसी फिल्में दी, और जिनका रोमानी अंदाज दिल तो पागल है और हम आपके हैं कौन में नाजरीन के दिलों को छू गया। लेकिन अब वही सलमान खान स्क्रीन पर बेजान नजर आ रहे हैं। उम्र के फर्क पर बहस ना भी करें तब भी सलमान खान और रश्मिका की जोड़ी में कोई खास केमिस्ट्री नजर नहीं आई। ये वही सलमान खान है जिन्होंने माधुरी, करिश्मा कपूर, कैटरीना कैफ और प्रियंका चोपड़ा के साथ शानदार केमिस्ट्री दिखाई, लेकिन सिकंदर में वो जादू न दिखा सके। सिकंदर देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब सलमान खान को एक कदम पीछे हटकर सोचने की जरूरत है। उनकी हालिया फिल्मों की नाकामी कोई बड़ा मसला ना होती, लेकिन सिकंदर ने उम्मीदों को खत्म कर दिया। अगर वो खुद एहतसाबी नहीं करते तो शायद वो अपनी ही छवि को मजीद नुकसान पहुँचाएंगे। अब मसला सिर्फ उनकी फिल्मों में दिखाई जाने वाली मर्दानगी, तशद्दुद या रवायती दकियानूसी रवैयों का नहीं, बल्कि मसला ये है कि उनकी फिल्मों में वो खुद भी खोए खोए महसूस हो रहे हैं। जब सलमान खान ने पठान में शाहरुख खान के साथ एक सीन किया था तो पूरा हॉल खुशी से झूम उठा था, क्योंकि तब भी उनके अंदर वही करिश्मा बाकी था। लेकिन सिकंदर, अगर हम इस फिल्म को अपनी याददाश्त से मिटा सके तो शायद हम सलमान खान की रवां साल ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म सिकंदर बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल ना कर सकी। सलमान खान की फिल्म ने 3 दिन में बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 75 करोड़ भारतीय रुपए का बिजनेस किया। रिलीज के पहले रोज 26 करोड़, दूसरे रोज 29 करोड़ और तीसरे रोज 19 करोड़ 50 लाख भारतीय रुपए का बिजनेस किया, जो कि मजमूई तौर पर 74 करोड़ भारतीय रुपए से जायद बनता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म रिलीज के तीसरे रोज भारत भर में भी सिकंदर की कमाई 32% से जायद की कमी देखी गई, जिसके बाद कई सिनेमा घरों से फिल्म हटाई जा रही है। सलमान खान के 37 साल करियर में पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिलीज के तीसरे दिन ही उनकी फिल्म सिनेमा घरों से नुकसान के बायस हटाई जा रही हो। भारत के कई शहरों में सिनेमा मालिकान ने सिकंदर के टिकट्स फरोख्त न होने पर मुकामी मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म L2 के शोज रख लिए हैं।